1 मिनट के लोग रुक जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे भाई और बहनों, योगा डे के ऊपर खड़े रहकर कराए जाने वाले आसन, बैठकर कराए जाने वाले आसन, पेट के बल पर कराए जाने वाले आसन, पीठ के बल पर कराया जाने वाला आसन, कुछ मुद्रा प्राणायाम भी होती है। पर इसके पहले हम चलते हैं घुटने चालान, शोल्डर चालान, गिरीवा चालान। थोड़ा लाइन अच्छी बनाएंगे प्लीज, एक के पीछे एक होना चाहिए। सबसे पहले थोड़ा योगिंग कराते हैं, उसके पश्चात घुटने चालान, शोल्डर चालान, गिरीवा चालान। इसके बाद ही फिर हम आसनों की ओर चलते हैं। तो शॉर्ट में हम करेंगे घुटने चालान। दोनों हाथ सामने, हाथों को पीछे से खींच के लाएंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। झुक जाएंगे, घुटने पर हाथ के पंजे रख लेंगे। अब धीरे से वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे, ये वाला पोज। मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी, घुटने पिले के प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन भी हो जाएगा, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएगा। बहुत अच्छा। वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज भी लेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को ऊपर अटेंशन प्लीज। बहुत अच्छा। फिर सावधान पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। घुटने चालान का अगला स्टेप भी ले लेंगे। फिर दोनों हाथ सामने, हाथों को पीछे से खींच के लाएंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। झुक जाएंगे, घुटने पर हाथ के पंजे, घुटना बेंड करेंगे, सीधा करेंगे। यही पोज। घुटने को बेंड करना है, सीधा करना है। पर यूं तो इस पोज में भी कर सकते हो हमारे योगा मास्टर को। बैठते समय पंजों के बल पर बॉडी का वेट आएगा। पर आप सीनियर सिटीजनों के लिए नहीं माना आत्मा, आपके लिए इतना भी कम नहीं है। हल्का सा घुटना बेंड करेंगे, सीधा करेंगे। बहुत अच्छा। फिर सावधान पोजीशन में खड़े होंगे। घुटने चालान का अगला स्टेप भी ले लेंगे। दोनों हाथ कमर के ऊपर रख लेंगे। एक बड़ा शून्य बनाएंगे, ये वाला पोज। क्रमवार एक बड़ा शून्य बनाएंगे। घुटने चालान का अगला स्टेप। धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी अनुसार, कोई किसी को फॉलो ना करे प्लीज। भले आप इतना सा करें पर छोड़ना भी नहीं है। और अटेंशन प्लीज, घुटना बेंड नहीं करेंगे, ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। बहुत अच्छा। अगला टिश्यू ले लेंगे। दोनों हाथ कमर के ऊपर रख लेंगे। एक पैर आगे, एक पैर पीछे। अब लेफ्ट घुटने को बेंड करेंगे, सीधा करेंगे। मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी, घुटने पिलक के प्रॉब्लम भी दूर, बॉडी का हर एक ऑर्गन्स आपका एक्टिव हो जाएगा। सीनियर सिटीजन वाले इतना तो कम नहीं है, इतना तो कर ही सकते हैं। यूथ तो इस पोज में करेंगे प्लीज, पूरा झुक सकते हैं। यूथ तो इसी पोज में करेंगे। पर सीनियर सिटीजन वाले अपनी कैपेसिटी अनुसार घुटना बेंड करेंगे, सीधा करेंगे। यही पोज। एंटी क्लॉकवाइज भी लेंगे। अब राइट घुटने को बेंड करेंगे, सीधा करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। फिर सावधान पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। घुटने चालान का अगला स्टेप भी ले लेंगे। फिर एक पैर आगे, एक पैर पीछे। दोनों हाथ कमर के ऊपर रख लेंगे। राइट और लेफ्ट दोनों घुटने को एक साथ बेंड करेंगे, सीधा करेंगे। थोड़ा हाड़े पर बड़ा दमदार है। यही पोज। राइट लेफ्ट दोनों घुटने को एक साथ बेंड करेंगे, सीधा करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को ऊपर अटेंशन प्लीज। बहुत अच्छा। फिर सावधान पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। घुटने चालान का अगला स्टेप भी ले लेंगे। फिर एक पैर आगे, एक पैर पीछे। एक बार मैं जानना चाहता हूं अपने ग्रुप से, प्लीज जिन्होंने साइकिल चलाया है वफादारी से हाथ खड़ा कीजिए। किन किन ने साइकिल चलाया है, हाथ खड़ा कीजिए। क्या बात है, वेरी गुड। साइकिल चल रहा, साइकिल में हवा जरूर भी डाला होगा महानात्मा। आज तो रेडीमेड निकल गए, आजकल की नहीं बोल रहा हूं। पहले साइकिल में पंप से हवा डालते थे, इसे बोलते हैं हम पंपिंग एक्सरसाइज। पंजे में पंजा डालेंगे, घुटने को ऊपर रख लेंगे, घुटना बेंड करेंगे, सीधा करेंगे। मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी, घुटने पिले के प्रॉब्लम भी दूर, लिगामेंट्स भी आपका स्ट्रांग हो जाता है महानात्मा। घुटने को बेंड करेंगे, सीधा करेंगे। बहुत अच्छा। और ही नहीं तो महानात्मा आर्टिफिशियल तो कर लेंगे, तभी वही बेनिफिट मिल जाएगा आपको। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को ऊपर अटेंशन प्लीज। बहुत अच्छा। फिर सावधान पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। 2.5-3 फुट की दूरी होना चाहिए पैरों के बीच में। दोनों हाथ सामने,
हाथों को पीछे से खींच के लाएंगे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, झुक जाएंगे, घुटने पर हाथ के पंजे रख लेंगे। अब घुटना बेंड करेंगे, सीधा करेंगे, पूर्ण रूप से घुटना बेंड करेंगे, सीधा करेंगे, मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी, घुटने पिले की प्रॉब्लम भी दूर। साइटिका के कारण जो पीछे नसों का तनाव खिंचाव होता है, करते करते राहत मिल जाएगी आपको। ये कहानी किसे नहीं महानात्मा, 3 दिन तो लंबी कहानी किसे, 3-3 मिनट के अंदर ही आपको फायदा हो जाएगा। यही पहुंच, फिर सावधान पोजीशन में खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ सामने, हाथों को पीछे से खींच के लाएंगे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, झुक जाएंगे, घुटने बेंड करके बैठ जाएंगे, हाथ के पंजे भू पर टच, पीछे से एड़ियां उड़ जाएगी। 80 साल के पहलवान भी इतना तो आराम से कर सकते हैं। अरे गिरोगे तो लगना भी नहीं है महानात्माओं। अब पूछो, दिल से बड़ा मजा आ रहा होगा, जंगों में भी तनाव खिंचाओ, पीलियों में भी तनाव खिंचाओ, घुटनों में भी तनाव खिंचाओ, जंगा घुटने पीलिया वेरिकोज के प्रॉब्लम कभी नहीं होगा आपको। ऊकड़ू बैठक, आप कोशिश करेंगे, प्लीज पसर कर बैठ जाएंगे, ऊकड़ू बैठक, इसी पोज में बैठ जाएंगे, पसर कर बैठ जाएंगे, ऊकड़ू बैठक, और जबरदस्त मजा आएगा इसमें तो आपको। रामेश्वर भाई एड़ी को पसरो और पसरो, टच करो ऐसे। पहले लोगों फ्रेश होते थे, इसी पोज में बैठते थे महानात्माओं, ऊकड़ू बैठक। आजकल तो गेंडे बना दी, बॉडी की बैंड बजा दी, हाल हो गया है, उड़ जाएंगे। मेरा रिक्वेस्ट है साथियों, सुबह अथवा शाम 3-3 मिनट भी ऊकड़ू बैठक का अभ्यास करोगे, जंगा घुटने पीलिया वेरिकोज के प्रॉब्लम कभी नहीं होगा आपको। और जिसका पेट साफ नहीं होता इसके लिए बहुत ही हितकारी हो जाएगा ऊकड़ू बैठक। एक बार फिर करेंगे प्लीज सभी, ऊकड़ू बैठक, दोनों हाथ सामने, हाथों को पीछे से खींच के लाएंगे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, झुक जाएंगे, घुटने बेंड करके बैठ जाएंगे, हाथ के पंजे भू पर टच। सीनियर सिटीजन वाले इतना करें, आपको तो पसर कर बैठना है, ऊकड़ू बैठक। पूछो, जबरदस्त मजा आ रहा होगा इसमें तो। जंगों में भी तनाव खिंचाओ, पिलियों में भी तनाव खिंचाओ, घुटनों में भी तनाव, जंगा घुटने पिलिया वेरिकोज क्या फायरिया तक ठीक हो जाता महानात्मा इस स्टेप के थ्रू। और जिसका पेट साफ नहीं होता उसके लिए राम बाण तुल्य कार्य करती है ऊकड़ू बैठक। और वर्तमान समय में देख रहा हूं, उड़ जाएंगे, वापस हाथ के पंजे रख के उड़ जाएंगे। वर्तमान समय में देख रहा हूं 70-80% नई जनरेशन तो बैठ ही नहीं पाएंगे, बैठते से पीछे लुढ़क जाएंगे। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर टू मच कड़कपन आ चुका है, या फिर मटका परेशान कर रहा है। दोनों प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। जिसके लिए पेट साफ नहीं उसके लिए भी बहुत ही हितकारी हो जाएगा। फिर करेंगे, दोनों हाथ सामने, हाथों को पीछे से खींच के लाएंगे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, झुक जाएंगे, हाथ के पंजे भू पर टच, पीछे से एड़ियां उठ जाएगी, घुटने पर रख के बैठ जाएंगे, कुर्सी आसन। ये कौन सा आसन बन गया आपका? कुर्सी आसन। पूछो, इसमें बड़ा मजा आ रहा होगा। जंगों में भी तनाव खिंचाओ, पीलियों में भी तनाव खिंचाओ, घुटनों में भी तनाव खिंचाओ, जंगा घुटने पीलिया वेरिकोज के प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। अब हम चलते हैं गोदूदासन, थोड़ा जंप लेंगे महानात्माओं। गोदूदासन, गोदूदासन, यही पहुंच, गोदूदासन। ज्यादा कूदा कादी ना करे, थोड़ा जंप तो लेना पड़ेगा। गोदूदासन, मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी, घुटने पीले के प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। गोदूदासन, गोदूदासन, मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी, घुटने पीले के प्रॉब्लम भी दूर, वेरिकोज के प्रॉब्लम भी दूर, बहुत शानदार रिजल्ट मिल जाएगा, उड़ जाएंगे। और बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना है तो अब हम चलते हैं मेंढक चाल, पर आपको तो चलना है फरिश्ता चाल। कौन सी चाल चलना है? फरिश्ता चाल। पर मांसपेशियों को स्ट्रांग करने के लिए अब हम चलते हैं मेंढक चाल। दोनों हाथ सामने, हाथों को पीछे से खींच के लाएंगे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, झुक जाएंगे, घुटने पर हाथ के पंजे भू पर रख लेंगे, इस पोज में बैठ जाएंगे प्लीज। अब सब भाई बहन इधर आएंगे, भले 2-4 कदम आगे बढ़े महानात्मा। ये वाला पोज मेंढक चाल, करो कोशिश, 2-4 कदम ही आगे बढ़े भले। यही वाला पोज मेंढक चाल, मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी, घुटने पीलिया के प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा, बॉडी का हर एक ऑर्गन आपका एक्टिव हो जाएगा। मेंढक चाल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। धीरे धीरे इसका अभ्यास करें और बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा। सब अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे। वेरी गुड। 2 स्टेप और ले लेंगे।
मेंढक चाल के पश्चात अब हम चलते हैं जंपिंग बदक चाल। पर ये ओनली यूथ के लिए महानात्माओं। किसको कराएंगे? यूथ को कराना, सीनियर सिटीजनों के लिए नहीं कराएंगे। अगर सीनियर सिटीजन वालों को करा दिया है तो कल इधर मुंह भी नहीं करेंगे। ओनली यूथ के लिए। दोनों हाथ सामने, हाथ, यस, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। बहुत बढ़िया, यही पोज। घुटने पे रख लेंगे, जंप लेंगे, पंजे। वेरी गुड, बहुत। ओनली यूथ के लिए यही पोज, पंजों के बल पर जंपिंग पोज, ओनली यूथ के लिए। मांसपेशियां स्ट्रांग हो जाएगी, घुटने पे लगे प्रॉब्लम भी आपका दूर हो जाएगा। यही पोज, पंजों के बल पर जंपिंग पोज। क्या बात, वेरी गुड। मैं तो सोच रहा था पांडव बहुत कुछ है पर शक्तियां भी कम नहीं हैं। बाबा रोज रोज बोलते हैं मेरे मीठे बच्चे। शिव बाबा ने आज तक नहीं बोला कि मेरे बुढ़े बच्चे। तो अपने आप को कभी बुढ़े महसूस नहीं करना महानात्मा। बच्चे बने रहेंगे तो ये बंदा रोज एक्सरसाइज करने आ जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये होगा आपका घुटने चालान। एक स्टेप और ले लेंगे, कौवा चाल आसन, मांसपेशियों को स्ट्रांग करने के लिए कौवा चाल आसन। चलो महानात्मा, दोनों हाथ सामने, यस, नीचे से खींच के लाएंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। घुटने पे रख लेंगे, घुटने से वेरी गुड, यही वाला पोज, कौवा चाल। कौवा इसी पोज में चलता महानात्मा। घुटने को बेंड करके पंजे को छुएंगे क्रमवार, कौवा चाल आसन। मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी मांसपेशियां भी स्ट्रांग, घुटने पिले के प्रॉब्लम दूर, बॉडी का हर एक ऑर्गन एक्टिव हो जाएगा, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएगा, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन भी हो जाएगा। थोड़ा हार्ड है पर बड़ा दमदार है। पर अटेंशन प्लीज, सीनियर सिटीजन वालों को चलना नहीं महानात्मा, उनके लिए यही पोज होगा। ओनली सीनियर सिटीजन वालों को कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, बैठ जाएंगे इसी पोज में। यह पोज सीनियर सिटीजन वालों के लिए। घुटने को बेंड करेंगे, ये वाला पोज, वहां के वहीं टच करना है प्लीज, यही पोज। इतना तो आराम से कर सकते हो। सीनियर सिटीजन वाले बेंड करेंगे वहां का वहीं, चलना नहीं है, हार्ड पड़ जाएगा वो आपके लिए। घुटने पर हाथ के पंजे रखो। वेरी गुड, इतना भी कम नहीं है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। उड़ जाएंगे घुटने ज्वाइंट। आप घुटने चालान आपका पूरा हो चुका। अब हम चलते हैं शोल्डर चालान। फिर सावधान पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। ऊपर हाथ जाते समय लंबी गहरी सांस लेंगे, नीचे हाथ लाते समय नासिका से श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। एक पंथ दो, डबल बेनिफिट मिल जाएगा महानात्मा। ये वाला पोज, बहुत अच्छा। रुकेंगे नहीं प्लीज। ऊपर हाथ जाते समय लंबी गहरी सांस लेंगे, नीचे हाथ लाते समय नासिका से श्वासों को बाहर छोड़ते जाएंगे। एक पंथ दो काज, डबल बेनिफिट मिल जाएगा। अलग से प्राणायाम करने की कोई जरूरत नहीं आपको, भस्त्रिकी प्राणायाम आपका चालू है। बहुत अच्छा, रुक जाएंगे। सेकंड स्टेप भी ले लेंगे। 2.5-3 फुट की दूरी होना चाहिए पैरों के बीच में। दोनों हाथ सामने नमस्कार पोजीशन में, हाथों को शोल्डर के लाइन में लाएंगे। क्लैपिंग भी ले लेंगे, साथ साथ क्लैपिंग, आगे पीछे पंजे टच। एक्यूप्रेशर पॉइंट का एक साथ आपको पूर्ण लाभ मिल जाएगा। यही पोज। फिर सावधान पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। बहुत अच्छा। शोल्डर चालान का अगला स्टेप, दोनों हाथ के पंजे सामने, कोनिया को बेंड करके हाथ के पंजे शोल्डर को छुएंगे। कोनिया को बेंड करते समय आपका सोमान होगा, बाप दादा से सर्व शक्तियां लेना है। हाथ के पंजे आगे फेंकते समय आपका सोमान होगा, विश्व की आत्माओं को देना है। इसी सोमान में रमण करते हुए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, यही पोज। शोल्डर चालान का अगला स्टेप भी ले लेंगे। दोनों हाथ सामने, कोनिया को बेंड करके हाथ के पंजे शोल्डर पर रख लेंगे। फिर वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे। हाथ नहीं करना महानात्मा, ऐसे नहीं करना, ऊपर तक जाने देंगे। यही वाला पोज। जितना ऊपर तक ले जाएंगे उतना ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी, ज्वाइंट पेन भी नहीं होगा, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन भी हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। पर हमारे उस्ताद कहा करते थे, पहले के बुढ़े रब के जवान इक्वल हो चुके महानात्माओं। पहले के बुढ़े और रब के जवान अब होंगे और भी नाकाम।
क्यों हो रहा है? पहले हार्ड वर्कर मेहनत करते थे, आजकल साइंस युग में आते आते हम साधना की से इतने वशीभूत हो गए, कोई बंदा मेहनत करना नहीं चाहता। इसलिए महात्मा योगा व्यायाम की टू मच डिमांड बढ़े। कुछ साल पहले कोई एक्सरसाइज नहीं करते थे, हार्ड वर्कर से वो मेहनत करते थे। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस रोग मुक्त बनना है तो योगा व्यायाम को अपनी दिनचर्या में ऐड करना ही पड़ेगा। फिर दोनों हाथ सामने, एक बार फिर शोल्डर पर रख लेंगे, अच्छी तरह से ऊपर तक जाने देंगे प्लीज, यही वाला पोज। बहुत अच्छा, मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी, ज्वाइंट पेन भी होगा, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन भी हो जाएगा, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएगा। एंटी क्लॉकवाइज भी लेंगे, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगला टिप्स, ये पोज बनाएंगे, एक बार पंजा ऊपर से क्रॉस, एक बार नीचे से क्रॉस, ये वाला पोज। बहुत सूक्ष्म व्यायाम पर रिजल्ट बहुत शानदार मिलेगा आपको। दोनों हाथ के पंजे सामने, अंगूठा नीचे, मुट्ठियों को बांध लेंगे, कोनियों को बेंड करेंगे, पीछे की ओर खींचेंगे, पसलियों के प्रॉब्लम दूर होगा इससे आपका। यही पोज, मांसपेशियां भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। पंजे में पंजा डालेंगे, ये वाला पोज भी लेंगे, फिंगर्स और पार्किशन के सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा आपका, फिंगर्स पार्किशन वालों के लिए। बहुत अच्छा। अगला टिप्स, राइट हाथ ऊपर, तर्जनी उंगली ऊपर, ये किसका प्रतीक है? सबका मालिक वो कौन है? शिव बाबा। वेरी गुड, प्यारे बाबा की याद में अंगूठा नीचे मुट्ठी बांध लेंगे और वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे, अच्छी तरह से घुमाएंगे प्लीज, वृत्ताकार रूप में। एंटी क्लॉकवाइज भी लेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को ऊपर अटेंशन साधक को। बहुत अच्छा। फिर लेफ्ट हाथ ऊपर, तर्जनी उंगली ऊपर, ये किसका प्रतीक है? सबका मालिक वो कौन है? राम रहीम बाबा, साईं बाबा, ब्रह्मदेव बाबा, तो कौन है वो? क्या बात, सबने पहचान लिया है, हमारा परम पिता परमात्मा। आज भी कोई दुर्घटना हो जाए महात्मा हम क्या बोलते हैं? जाने ऊपर वाला, भूल से भी नहीं बोलते कि जाने नीचे वाला। कोई ऊपर होगा तभी तो हम कहते हैं ना ऊपर कौन है? हम आत्माओं का पिता, वो कौन है? परम पिता परमात्मा। नारा कितना अच्छा लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब वो धनाधन हो रहे, बोल रहे भाई भाई। अरे कैसे भाई भाई हो? नारा लगाना इजी है पर नारे के नाते को हम नहीं जानते महात्माओं। धर्म के नाते से नहीं, जाति के नाते से नहीं, आत्मिक नाते से सब एक ही पिता के हम संतान हैं। तो लेफ्ट हाथ ऊपर, तर्जनी उंगली ऊपर, ये किसका प्रतीक है? सबका मालिक। अंगूठा नीचे मुट्ठी बांध के इसको भी वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज भी लेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को ऊपर अटेंशन प्लीज। बहुत अच्छा। फिर दोनों हाथ ऊपर, लेफ्ट हाथ से राइट हाथ की कलाई, राइट हाथ से लेफ्ट हाथ की कलाई पलटेंगे, नेक के पीछे, दोनों तरफ से सर पर कोनी आना चाहिए, ये वाला पोज। ये सर्वाइकल साइटिका की बैंड बजाएगा, यही वाला पोज। दोनों तरफ से सर पर कोनी आना चाहिए आपका, यही पोज। सर्वाइकल साइटिका वालों के लिए बहुत ही बेटर टिप्स है ये वाला पोज। दोनों तरफ से सर पर कोनी आना चाहिए आपका। बहुत अच्छा हो रहा है सबका, वेरी गुड। शोल्डर चालान का अगला स्टेप भी ले लेंगे। 2.5-3 फुट की दूरी होना चाहिए पैरों के बीच में। झुक जाएंगे नीचे महात्माओं, हाथ के पंजे भू पर टच। शोल्डर चालान का बटरफ्लाई, हाथों को ऊपर की ओर खींचे, इतना खींचे कि हाथ के पंजे आपस में टच भी कर सकते हो आप, यही पॉज। बटरफ्लाई खींचेंगे ऊपर की ओर, मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी, ज्वाइंट पेन भी होगा, कहीं शानदार रिजल्ट मिलेगा आपको। वेरी गुड। फिर सावधान पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। अगला टिप्स भी ले लेंगे, पेट और पीठ के सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। शोल्डर चालान का अगला स्टेप, 2.5-3 फुट की दूरी पैरों के बीच में, ये वाला पोज बना लेंगे। आगे पीछे पंजन को पसर, पेट और पीठ के सारे प्रॉब्लम दूर। 2 सप्ताह के अंदर मटका भी भग जाएगा महात्माओं, ये वाला पोज। यही पोज, आगे पीछे पंजन को पसारेंगे, पेट और पीठ से संबंधित सारे प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। धीरे धीरे इसका अभ्यास करें, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा आपको।
अगला टिप्स भी ले लेंगे, 2.5-3 फुट की दूरी देंगे पैरों के बीच में। साइटिका के प्रॉब्लम, सिल्बिक से प्रॉब्लम, पेट और पीठ से संबंधित सारे प्रॉब्लम दूर करने के लिए 2.5-3 फुट की दूरी पैरों के बीच में पंजम पंजा डाल लेंगे। छोड़ दें प्लीज, कमर के पीछे ले जाकर पंजम पंजा डालेंगे, नीचे झुकेंगे, हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे, जंपिंग पोज में और खींचेंगे, यही पोज। वेरी वेरी थैंक्स। देखो हमारे योगा टीचर रेनू बेन को, बहुत अच्छा। रेशमा दीदी वेरी गुड। सभी का काफी अच्छा हो रहा है। देखो हमारे योगा मास्टर मोहन भाई का, सबका ठीक हो रहा है। धीरे धीरे इसको करेंगे, बहुत शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा। रुक जाएंगे। अब हम चलते हैं शॉर्ट में, थोड़ा ग्रीवा चालान में। घुटने चालान, शोल्डर चालान आपका पूरा हो चुका है। अब हम चलते हैं ग्रीवा चालान। सावधान पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। जिनको सर्वाइकल के प्रॉब्लम हो स्लोली करें प्लीज, यही पोज। धीरे धीरे नेक को भूखी और मोल्ड करेंगे, बहुत ही स्लोली। दोनों पैर के पंजेन को देखेंगे। अब नेक को धीरे धीरे आकाश की ओर बेंड करेंगे। पूर्ण बेंड करने के पश्चात ऊपर ज्ञान सूर्य परमात्मा को निहारेंगे। नेक आगे, बहुत ही स्लोली। दोनों पैर के पंजन को देखेंगे, आगे पीछे। राइट शोल्डर पर नेक को रखेंगे, लेफ्ट के ऊपर। फिर नेक आगे पीछे, राइट शोल्डर पर रखेंगे, लेफ्ट के ऊपर। बहुत अच्छा। फिर सावधान पोजीशन में खड़े हुए, बॉडी स्थिर होगी, बॉडी को नहीं घुमाना, महानात्मा। नेक को राइट की ओर से घुमाएंगे, लंबी गहरी श्वास लेते वाला पोज। घुमाओ, बेंड करो, बॉडी स्थिर होगी। जितना नेक बेंड करके पीछे देखेंगे उतना ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। श्वासों को लेते फिर सावधान पोजीशन में खड़े होंगे। फिर लंबी गहरी श्वास दें, लेफ्ट की ओर भी जाएंगे और घुमाएंगे बहुत ही स्लोली, बॉडी स्थिर। जितना नेक बेंड करके पीछे देखेंगे उतना ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। सर्वाइकल वालों के लिए बहुत ही बेटर होगा। फिर सावधान पोजीशन में खड़े होंगे, नेक आगे। अब धीरे से नेक को वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे, झटका नहीं लगाना, महानात्मा। बहुत ही स्लोली। जिनको सर्वाइकल के प्रॉब्लम हो बहुत ही स्लोली करेंगे प्लीज। वृत्ताकार रूप में नेक को घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज भी लेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को पूरा टेंशन प्लीज। जिनको चक्कर आते वो बैठ के भी कर सकते हो आप। बहुत अच्छा। फिर सावधान पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। ग्रीवा चालान का अगला स्टेप, पंजम पंजा डालेंगे सर के पीछे, हल्का सा सर पीछे दबाएंगे, हाथ आगे की ओर एक दूसरे से अपोजिट। बहुत ही स्लोली, नेक पीछे, हाथ आगे की ओर खींचेंगे प्लीज। ताकत से झटका नहीं लगाना, महानात्मा। बहुत प्यार से, यही पोज। बहुत ही स्लोली, बहुत धीरे धीरे, यही पोज। पंजम पंजा रख लेंगे कपाल पर, एक दूसरे से अपोजिट, प्यार से झटका नहीं लगाएंगे, ये पोज। थोड़ा सा रुकेंगे, दबा के रखेंगे। एक दूसरे से अपोजिट, झटका नहीं लगाना, बहुत धीरे धीरे। सर्वाइकल वालों के लिए ये कनपट्टी पर रख लेंगे, एक दूसरे से अपोजिट, एक दो कुछ सेकंड रुकेंगे, ये पोज। लेफ्ट को भी ले लेंगे, यही पोज, एक दूसरे से बहुत स्लोली, धीरे धीरे, ये पोज। ऊर्जा कलेक्ट करेंगे, अच्छी तरह से नेक का मसाज करेंगे। सर्वाइकल वालों के लिए बहुत ही बेटर होगा। अच्छी तरह से मसाज करेंगे प्लीज। बहुत अच्छा। यह हो चुका आपका घुटने चालान, शोल्डर चालान, ग्रीवा चालान। आसनों के पहले मैटर को योगा डे के दिन करना ही पड़ेगा, महानात्माओं। इस आज के सेशन को यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। अगला एपिसोड की ओर हम चलेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब प्यार